अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान और नामीबिया का इंपॉर्टेंट गेम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर आज बैटिंग का फैसला किया और बड़े मोहतात अंदाज में पाकिस्तान टीम ने आगाज़ किया। साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ने 40 तक स्कोर को पहुंचाया, लेकिन साइम अयूब एक मरतबा फिर नाकाम हुए। सिर्फ 12 रन बनाकर वो पवेलियन लौट गए और लगता यही है कि उनका सारा का सारा फोकस आजकल उनकी बॉलिंग के ऊपर है। दो सिलेक्शन में तब्दीलियाँ हुई हैं, लेकिन थोड़ी सी सरप्राइजिंग है कि दो आपने बॉलर्स ड्रॉप कर दिए हैं, जिसमें अबरार अहमद हैं और शाहीन शाह अफरीदी हैं, लेकिन एक बॉलर को सिलेक्ट किया गया जिसमें सलमान मिर्ज़ा है और एक बैटर को सिलेक्ट किया गया है जो कि ख्वाजा नाफ है। तो आपकी बैटिंग जो है वो मज़ीद लंबी हो गई। इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम ने अभी कुछ देर पहले तक 8.2 ओवर में सिर्फ 61 रन स्कोर किए थे, जो कि लग नहीं रहा कि आपकी बैटिंग जो है वो 9वें नंबर तक है। मोहतात अंदाज में पाकिस्तान की टीम खेल रही है। देखते हैं कि नामीबिया के खिलाफ कितना स्कोर बनाती है। अभी 8.3 ओवर्स में 65 रन हैं और एक खिलाड़ी आउट है पाकिस्तान का, फरहान और सलमान मिर्ज़ा। फरहान और आगा सलमान जो है वो विकेट पर मौजूद हैं। साहिबजादा फरहान ने अभी छक्का रसीद किया है एक स्पिनर को, तो 71 हो गया स्कोर। तो देखते हैं पाकिस्तान की टीम कितना स्कोर बनाती है। एक लंबी बैटिंग है। पिछले मैच में तमाम के तमाम जो ये बैटर्स थे वो नाकाम रहे थे भारत के खिलाफ। सो आज देखते हैं, नामीबिया है, आसान ओपोनेंट है, कितना पाकिस्तान की टीम स्कोर करती है। और ये भी ज़रूरी है बताना कि पाकिस्तान को इस मैच में सुपर 8 मरहले में जाने के लिए लाजमी फ़तह दरकार है। और अगर पाकिस्तान की टीम शिकस्त से 2-4 होती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है अमेरिका, क्योंकि नेट रन रेट पर पाकिस्तान से ऊपर है। और अगर बारिश हो जाती है, पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिलता है, तो फिर भी पाकिस्तान की टीम जो है वो सुपर 8 मरहले में पहुँच जाएगी। रोज़ाना की तरह हमारे साथ कामरान मुजफ्फर भी मौजूद हैं। उनसे सिलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे, पाकिस्तान टीम की जो शुरू में अप्रोच रही है उसके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले टॉस जीत कर आज बैटिंग ले ली, तो डिसीजन कैसा है? और ये जो सिलेक्शन में तब्दीलियाँ हुई हैं दो, इसको कैसे देख रहे हैं आप? इमरान, पहले मुझे ये बताएं, मैं तो रास्ते में था, मैं टॉस नहीं देख सका। ये बताएं कि सलमान अली खान ने आज पिच के बारे में क्या कहा है, कैसी पिच है? नहीं, पिच के बारे में तो मेरे नहीं ख्याल है ऐसा कुछ कहा है उन्होंने कहा कि फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 9वें नंबर तक बैटिंग, हाँ, ये क्या करना चाह रहे हैं। और वो भी नामीबिया के अगेंस्ट, नामीबिया के अगेंस्ट। और ठीक है, आप यहाँ पे बाउंस आप देखें जिस तरह से मैच हो रहा है, और समझ नहीं। दो तब्दीलियाँ हुई हैं। दो तब्दीलियाँ ड्रॉप हुए हैं, अबरार अहमद ड्रॉप हुए हैं, ख्वाजा नाफे आए हैं और सलमान मिर्ज़ा आए। नसीम शाह की क्या गलती है उससे? नसीम शाह को तो मुझे लगता है नहीं, वो गलती की है उन्होंने। नसीम शाह की गलती नहीं है, नाफे की जगह पे नसीम आते थे। मतलब बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपने अगर अबरार को वो किया था तो इसका मतलब है ये तो आपने डिसाइड कर लिया कि आपके पास स्पिनर पूरे हैं, ठीक है। अब जब स्पिनर पूरे हैं तो फिर आपको एक पेसर आपको चाहिए था। इस पिच के ऊपर आपको चाहिए होगा कि आप फिर वही वाली बात कि आप 1.5 पेसर के साथ कैसे मैचेस खेल रहे हैं आप। ये कहाँ पे मैचेस हो रहे हैं? ये मतलब इतना भी नहीं हो रहा, बाकी टीम्स के पेसर्स ही आपको लेके दे रहे हैं। और फिर आप फ़हीम को 1.5 भी कहाँ है, उससे तो बॉलिंग ही नहीं करा रहे। एक ही से करा रहे हैं। मतलब अभी तक बॉलिंग नहीं की मेरे ख्याल वर्ल्ड कप में उन्होंने नहीं की है। नीदरलैंड के खिलाफ भी नहीं की थी। हाँ, नहीं की। यूएसए के खिलाफ भी और इंडिया के खिलाफ भी नहीं की तो वो अब मामला ये है कि आप नाफे को भी लेके आ गए, शादाब भी हैं, नवाज भी हैं, फिर कहाँ खिलाएंगे नाफे को? फ़हीम अशरफ को प्रमोशन की बात हो रही थी कि उनको 8वें 7वें नंबर पर लेके आया जाए ताकि उनकी यूटिलाइजेशन हो सके। अगर वो स्पेशलिस्ट बैटर खेल रहे हैं, अगर स्पेशलिस्ट बैटर खेल रहे हैं तो 9वें नंबर के ऊपर वो क्या कर रहे हैं? मतलब 9वें नंबर तक फ़हीम अशरफ। स्कोर कितना होना चाहिए? नामीबिया के अगेंस्ट मैच है, ठीक है, पाकिस्तान की टीम 1 पॉइंट भी लेती है तो पहुंच जाएगी। कितना आप समझते हैं कि स्कोर होना चाहिए? और जो स्टार्ट लिया है पाकिस्तान ने उसमें तो बड़ी एक डरी हुई अप्रोच हमें नज़र आ रही थी कि यार साइम अयूब के 2 कैचेस भी गिरे, उसके बावजूद सिर्फ 12 रन बनाए उन्होंने। कौम की दुआएं ले गई है वरना ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता था। अब तो खैर संभल गए। और 180-190 तो करने पड़ेंगे पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि आम हालात में 150-160 भी हम कह सकते थे, लेकिन ये जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है इसमें आपको थोड़ा मार्जिन देना पड़ेगा। और 9 ओवर में 77 रन हैं पाकिस्तान के। साहिबजादा फरहान खेल रहे हैं और सलमान अली आगा खेल रहे हैं। तो साइम अयूब की हम कल भी बात कर रहे थे कि बैटिंग में बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं हो रहा उनसे, और जो हमने बात की थी कि यार अगर आपने उनको एज अ बॉलर खिलाना ही है तो फिर एज एन ऑलराउंडर खिलाना चाहिए और नीचे करना चाहिए ख्वाजा नाफे को। क्यों, वाई नॉट? अगर आप खिला रहे हो तो ओपनर खिला दो। फिर नहीं हो रहा ना उनसे। मतलब कितने आप चांस देंगे? एशिया कप में आपने चांस दिए, अभी वर्ल्ड कप में आपने चांस दिए, आप नामीबिया से बचा के आप निकल जाएंगे, लेकिन आप कब तक 7 लोगों से, 6 या 7 प्लेयर से आप कब तक खेलते रहेंगे? 7 या 8। पहले ये होता था कि आपकी परेशानी होती थी कि
8 या 9 प्लेयर से खेल रहे होते, 2 आपके चले वो होते थे। अब आपकी सिचुएशन ये आ गई है कि आप 6 और 7 के ऊपर, 6-7 की नहीं, मैं साइम अयूब की बात कर मैं रहा वही बात कर रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ गिनती गिना रहा हूँ आपको। शादाब, उनका नहीं समझ में आ रहा कि वो बैट्समैन है कि बॉलर हैं। फ़हीम अशरफ, आप स्पेशलिस्ट बैटर खिला रहे हैं, बॉलिंग में यूज़ नहीं कर रहे, 2 तो ये सीधे हो गए। साइम जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग के अंदर कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे, 3 हो गए। और फिर उसके बाद शाहीन को आपने अभी रिप्लेस किया, ये चौथे। बाबर का कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये हो गए 5। अब एक लाइनअप के अंदर आगा भी आज अभी ये जाके चले हैं वर्ल्ड कप में, अभी तक तो इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आई थी। तो इतने ज़्यादा गैप्स कैसे आप फिल करेंगे? नहीं, मसला ये है कि उनको ड्रॉप करना भी एक रिस्क है, क्योंकि बॉलिंग में इतना अच्छा कर रहे हैं वो। कौन क्या करें? साइम अयूब। तो क्या करें फिर? उनका क्या इलाज क्या है? पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट चाहे ड्रॉप करे तो थोड़ा सा मुश्किल फैसला है ये। इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल जो है आपने अपने लिए बना लिया है। नहीं, बॉलिंग में तो कर रहे हैं ना परफॉर्म। तो भाई फिर शादाब को बैठा दें। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। फिर आप उसको नीचे ले आए, उसको नीचे ले आए फिर आप। ये आप 9वें नंबर तक, मतलब आप इतने भी डरे हुए हैं कि आप जो है मिडिल ऑर्डर से मतलब नवाज को, शादाब को, फ़हीम को, नाफे को आप कितनी बॉलें खेलने के लिए देंगे? फिर आप बाबर भी लेके चल रहे हैं। आप फिर बाबर ना रखें, बाबर को आपने, उसका रोल बेसिकली ये है कि आप उस अटैकिंग बैटर तो नहीं है ना, आपने उसको इंश्योरेंस पॉलिसी रखा हुआ है कि हमारी विकेटें, हमारे कोलैप्स ना हो जाए। भाई 9वें नंबर तक अगर बैटर्स लेके जा रहे हो तो फिर तुम्हें कोलैप्स का डर क्यों है? हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अभी तो ये आपका 9 ओवर में 80 रन है, 9 ओवर में 100 रन होने चाहिए थे इस हिसाब से, तो अगर आप खेल रहे हैं जो जितना 9वें नंबर तक आप बैटिंग लेके भाई। और फिर जब टीम्स ये वाली स्ट्रेटजी लेके जाती हैं तो कभी नवाज को ऊपर भेज दिया, फ़हीम अशरफ, ठीक है आप खिलाएं, अगर उसको हिटर के तौर पर, तो फिर यूटिलाइज तो करो उसको। आप यूटिलाइज भी नहीं कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि अभी ये 9 ओवर में एक विकेट है, ठीक है, ये अभी करते कराते अगर ये नहीं आउट होते, 3-4 विकेट के ऊपर इनिंग खत्म हो जाती है। हाँ, तो बाबर का आना तो बनता ही नहीं है फिर। अभी भी मैं समझता हूँ कि 10 ओवर अगर में एक आउट है आपका, तो फिर भी बाबर का आना नहीं बनता। फिर तो आप ऊपर भेजें, हिटर जाएं, मारें। ख्वाजा नाफे है, नहीं समझ आपके पास नवाज है, आपके पास शादाब है। नहीं समझ में आ रही किसको? हमें। क्यों? ये क्या करना चाह रहे हैं नहीं समझ में आ रही। हमें नहीं आ रहा ना, उनको तो आ रहा है ना। वो कह रहे हैं हम अपनी मर्जी करेंगे। जो मेरे ख्याल में समझ उनको भी नहीं आ रहा, दिल में आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ऐसा कुछ लग रहा है। शाहीन शाह अफरीदी की आपने बात की थी कल कि भाई अगर आपने ड्रॉप करना है तो फिर आप ये फैसला कर लें कि पूरा वर्ल्ड कप नहीं खिलाना आपने। और मेरे ख्याल में फैसला हो गया। फैसला हो गया है कि पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। मेरे ख्याल में आगे ज़रूरत पड़ गई फिर? मेरा नहीं ख्याल की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लगता नहीं है कि अब शाहीन अब वर्ल्ड कप में इस वर्ल्ड कप में मजीद कोई मैच खेलेंगे। कौन खेलेगा उनकी जगह? नसीम ही मौजूद है और सलमान मिर्ज़ा इन पिचेस के ऊपर आपका सबसे बेस्ट। देखिए परफॉर्म वो कैसा करे, वैसे ही जैसे आपने एक मैच के बाद अबरार को बैठा दिया, ठीक है अबरार ने आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है भाई, पिछले पूरे साल से वो परफॉर्म करता हुआ आया है। आपने एक मैच पे निकाल दिया तो शादाब की कौन सी परफॉर्मेंस है जो आपने उसको टीम में रखा हुआ है? नहीं, एक मैच बहुत बड़ा मैच था ना वो, इंडिया के अगेंस्ट। तो भाई शादाब ने क्या किया, साइम ने क्या किया? साइम ने विकेट लिए भाई। वही वाली चीज़ है ना कि अगर आपने यही वाले काम करने थे तो बस फिर ठीक है, फिर आप 2 विकेट कीपर भी खिला रहे हैं। आप उधर ही पहुंच गए ना 2024 वाली। हाँ। कि जब आप 3 विकेट कीपर खिला रहे थे, आजम को भी खिलाना है, फलाने को भी, उस्मान को भी खिलाना है। अब यार कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। मैच तो जीत जाएंगे, खैर नमीबिया से है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जवाब मेरा वही होगा कि ये नमीबिया पे है। बिल्कुल जी। पाकिस्तान का स्कोर 10 ओवर में 85 रन है। फरहान खेल रहे हैं 46 रन पर और आगा सलमान 21 रन पर विकेट पर मौजूद है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और पाकिस्तान की टीम नामीबिया के खिलाफ इस वक्त बैटिंग कर रही है। 11.3 ओवर में पाकिस्तान ने 96 रन स्कोर कर लिए हैं। साहिबजादा फरहान ने अभी अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की है। आगा सलमान जो है वो 27 रन पर विकेट पर मौजूद है। तो आज तो लग रहा है सभी करेंगे रन। नामीबिया है सामने, इंडिया नहीं है, अच्छी बॉलिंग लाइनअप नहीं है। अच्छा वैसे एक मौका हाँ साइन के अलावा एक मौका भी है कि चलो यार एक बड़े मैचेस से पहले अपना जो है वो मोमेंटम सेट कर लो, अपनी फॉर्म जो है वो थोड़ी सी बेहतर कर लो। एसोसिएट के खिलाफ तो पाकिस्तान की ये जो प्रॉब्लम देखें, जनरली अभी तक जो पिछले 1 साल में पाकिस्तान को प्रॉब्लम आई है वो इंडिया के अगेंस्ट ही आई। 1 साल नहीं, पिछले 1 साल में ये सेटअप की अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम इनको सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट ही आई है स्पेसिफिकली। श्रीलंका से ट्राई सीरीज़, जिम्बाब्वे, आपकी साउथ अफ्रीका थी, फिर ट्राई सीरीज़ यूएई अफगानिस्तान वाली हुई, वो जीती। एशिया कप में इंडिया के अलावा सारी मैचेस जीते आपने। बांग्लादेश में वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ जीते। प्रॉब्लम तो सिर्फ आपको इंडिया से ही आई है, ये तो फैक्ट है। तो ये कोई ऐसा पर्चा नहीं है जिसके ऊपर हम इनको जज करें। हाँ।
इनका फिर टेस्ट जो होगा वो इंडिया के अगेंस्ट ही होगा। एक जो टफ साइड या आप समझ रहे हैं कि सुपर 8 में न्यूजीलैंड इंग्लैंड टेस्टिंग ओपोनेंट नहीं है इनके लिए इस कंडीशन में? इन कंडीशंस में वही जैसे अब ये जैसे आज जो सिलेक्शन और जो नाकाबिले फ़हम जो ये हरकतें कर रहे हैं वो अगर कुछ करें अपने पैरों पे कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ी पे पैर खुद मारें तो बात अलग है। वरना न्यूजीलैंड जिस तरह की क्रिकेट खेलती हुई आ रही है और जिस मूड में है और जितने सेटल्ड हुए हैं वो इंडियन कंडीशंस के लिए ज़्यादा सूटेड है। वो यहाँ खेलेंगे, वो यहाँ पे खेलेंगे तो शायद जो उनके फिन एलन हो गए, बाकी जो उनके जो टॉप ऑर्डर के बैटर्स हो गए, साइफर्ट हो गए, वो तेज ग्लेन फिलिप्स बहुत अच्छा खेल रहा है, ठीक है। तो उनको इतना आसान नहीं होगा यहाँ पे खुल के खेलना अगर पाकिस्तान की बॉलिंग और अगर पोटेंशियल पे खेलते हैं। अभी तो ये बिखरे भी टूटे फूटे ही चल रहे हैं ना, तो न्यूजीलैंड से आपका अच्छा मैच होगा। इंग्लैंड खुद एक परेशानी में, ये अपनी अनसेटल्ड इतने क्लोज कॉल्स उनकी हुई हैं, तो वहाँ पे चांसेस हैं आपके। तो ये कौन से आप समझ रहे हैं? क्योंकि अब जब पाकिस्तान अगर ये मैच जीत जाता है, जो कि प्रोबेबली जीत जाएगा, तो फिर सुपर 8 में न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है और श्रीलंका है, पाकिस्तान है, दूसरी तरफ है जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका और इंडिया। तो आप समझ रहे हैं कि कौन से 2 ओपोनेंट हैं जिनको पाकिस्तान हरा कर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है, और कौन सा एक ओपोनेंट है जो सख्त साबित होगा? इंग्लैंड न्यूजीलैंड पे चांस है, श्रीलंका के ऊपर बहुत आउटसाइड चांस है। श्रीलंका से नहीं जीत सकेंगे? श्रीलंका से मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, मेरे ख्याल में जो टफेस्ट इन तीनों में से जो होंगे वो श्रीलंका होगी, खासकर जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो परफॉर्मेंस दी है और जो जिस तरह से, बस एक ये कि हसरंगा नहीं है तो हमारे कुछ बैटर्स को सुकून हो जाएगा, क्योंकि उनको वो यार वो जब आता है जब पाकिस्तान के अगेंस्ट विकेट लेता है। उम्र गुजर गई है लेकिन वो उनसे पिक नहीं होते। 2019 में जब वो पहली दफ़ा पाकिस्तान आए थे, जो सरफराज अहमद की कप्तानी वो तो कप्तानी खा गए थे, ठीक है। तो उसके बाद से हमारे बैटर्स खेले चले जा रहे हैं और हसरंगा आज तक उनसे पिक नहीं हुआ। हैरात भी पिक नहीं होते थे। आगा सलमान जो है वो आउट हो गए 107 रन पर पाकिस्तान की दूसरी विकेट के लिए, 12 ओवर में 107 रन है और आगा सलमान 38 रन बनाकर आउट हो गए। नामीबिया की दूसरी कामयाबी है। 8 ओवर्स बाकी हैं, अगर 8 ओवर में 70 रन भी बनते हैं तो तकरीबन 180 तक पाकिस्तान की टीम जो है वो पहुंच सकती है। ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि 12 ओवर हो गए, अब विकेट के ऊपर कौन आता है, क्योंकि बाबर आजम तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं और आपके पास नीचे हिटर्स मौजूद हैं, नवाज है, फ़हीम है, ख्वाजा नाफे है, फ़हीम है। वो टाइम इंडिया वाला मैच नहीं देखा वहाँ टाइम लेना था उनको जब नहीं लिया। आना चाहिए उनको, अभी वैसे नहीं आना चाहिए, अब आना चाहिए। जो 23 पे 38 किए, 165, नॉट बैड, आना चाहिए। जब खेल रहे हैं, स्पेशलिस्ट बैटर खेल रहे हैं, आए और अब इस मौके के ऊपर बैटिंग करें, मारे बैटिंग करें, आते क्यों नहीं करें? नहीं कर सकते ना, कुछ टाइम लेंगे खेलने। नहीं कर सकते तो टीम में क्या कर रहे हैं? नहीं वो तो इसलिए ना कि ऊपर से कोलैप्स हो जब आप आना है। एक बॉलिंग नहीं कर सकता, एक बैटिंग नहीं कर सकता, 2 कीपर खिलाए उनमें से एक फील्डिंग नहीं कर सकता। इंटरेस्टिंग कॉल होगी, देखते हैं अभी कौन आता है बैटिंग पे, क्योंकि 8 ओवर आपके बाकी हैं, 8 विकेटें पूरी बाकी हैं आपकी और 9 नंबर तक आपकी बैटिंग है। ख्वाजा नाफे आ गए भाई, बाबर आजम नहीं आए, ख्वाजा नाफे नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे हैं। वो सिचुएशन के मुताबिक, मेरा ख्याल है सिचुएशन के मुताबिक उस्मान को क्यों नहीं भेज रहे? उसने पिछले मैच में रन किए हैं। हाँ, ये भी सही है। इनका डेब्यू है आज वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में डेब्यू है, आपने इनको भेज दिया, लेकिन ये अब क्या कर रहे हैं? ये क्या मतलब, आई एम सॉरी, लेकिन ये जो है ना, ठीक है आप अब हमें तो बेस्ट ऑफ लक ही कहना चाहिए। पहला मैच हम बेस्ट ऑफ लक ही कह रहे हैं, पहला मैच ही खेल रहा है वर्ल्ड कप में, अच्छा है, परफॉर्म करे और बड़े मैच से देखें। वो तो उसने प्रूव कर दिया ना उस्मान ने, छोटा मैच है, ये ट्राई कर रहे हैं कौन कौन खेल सकता है, कौन कौन नहीं। अभी आगे बड़ा हो जाएगा 180 करके आराम से जीत जाएंगे। अभी आगे बड़े मैचेस आने हैं यार, वो उसमें देख लेंगे क्या करना है। अभी तो खैर ये तो आप समझ लें प्रैक्टिस मैच है पाकिस्तान के लिए। चलें, आप नाफे ने पहली गेंद पे चौका लगा दिया आपके लिए। हाँ, अच्छी बात है, इनका कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव होगा। यहाँ से साहिबजादा फरहान को थोड़ा सा लंबा जाना चाहिए, क्योंकि 38 गेंदों पे 51 रन है, इतनी कोई स्ट्राइक रेट कोई इतनी अच्छी नहीं है उनकी, थोड़ा सा लंबा जाना पड़ेगा। बैटिंग पाकिस्तान ने इतनी अच्छी की नहीं है। हाँ, अभी तक रन अभी मतलब थोड़ा सा डर के खेल, डर के नहीं, मतलब इससे ज़्यादा आपको अटैकिंग या ज़्यादा रन होने चाहिए था आपके। हाँ, और दिन में बैटिंग कर रहे हैं। मैच अभी ख़त्म नहीं किया है उन्होंने बैटिंग से, तो अभी इवन ही चल रहा है। लेट्स सी कि पाकिस्तान की टीम कितना स्कोर बनाती है। इस वक्त 111 रन है 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर और ख्वाजा नाफे विकेट पर आए हैं, चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए। थोड़ी सी पाकिस्तान ने अपनी अप्रोच, अपने जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज किया है इंडिया के अगेंस्ट जो मैच था उसको हटा के, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट वो सेम प्लेइंग 11 हमारी खेल रही थी। आज थोड़ा सा हमने उसको चेंज करने की कोशिश की है। तो अगर ये कामयाब होती है, सक्सेसफुल होती है, तो फिर जो है वो पाकिस्तान को अगले मैचेस में भी आसानी हो सकती है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद और पाकिस्तान टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 120 रन स्कोर कर लिए। ख्वाजा नाफे जो अपना वर्ल्ड कप का डेब्यू कर रहे थे वो अपना डेब्यू जो है वो यादगार नहीं बना सके, सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। सरप्राइजिंगली उनके बाद ख्वाजा नाफे चौथे नंबर पर आए थे और फिर शादाब खान आ गए। बाबर आजम जो कि नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे थे पूरे वर्ल्ड कप में, अभी तक बैटिंग करने नहीं आए। शायद ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है मैच की आखिरी 6 ओवर्स को यूटिलाइज़ करना है, शायद इस वजह से बाबर आजम को बैटिंग पर नहीं भेजा रहा। कल ऑस्ट्रेलिया की टीम भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई फाइनली। जो आयरलैंड और जिम्बाब्वे का मैच था वो बारिश की नज़र हुआ, जिम्बाब्वे को 1 पॉइंट मिला और वो सुपर 8 मरहले में चले गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम 92 में, एक सोशल मीडिया पोस्ट में चल रहा है, 92 में जब वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी, 2009 में पहले राउंड से बाहर हुई थी तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता, 2017 में पहले राउंड से बाहर हुई पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता और 92 में पहले राउंड से बाहर हुई तो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीती। अब एक मरतबा फिर पहले राउंड से बाहर हो गए। कोई उम्मीद लगा लें कुदरत के निज़ाम से हम 83 में भी बाहर हुए थे। 1983 में तो इंडिया जीत गया था। हाँ, 2011 में भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए थे, तो क्वार्टर फाइनल तो खेला था। मैं पहले मरहले की बात कर रहा हूँ, हाँ। फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मतलब 2007 में भी नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कुदरत का निज़ाम। कुदरत का निज़ाम तो बिल्कुल है कि वो जो पाकिस्तान का खासा हुआ करता था कि ये वर्ल्ड कप से पहले आखिरी सीरीज़ पाकिस्तान से खेल के गए, हाँ। और उसके बाद कल वो बारिश को देख के अपनी क्वालिफिकेशन और उनकी जो ना बारिश पे लटकी हुई थी, तो पाकिस्तान से जैसे कुदरत का निज़ाम सीख। क्या समझते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग? मतलब सिलेक्शन में गलतियाँ थी या वो जो इंजरीज हुई हैं आखिरी वक्त में? मतलब इतनी बुरी टीम नहीं है ऑस्ट्रेलिया। लीडरशिप की काफ़ी होती, मिच मार्श की आप कैप्टनसी कह सकते हैं कि वो इतनी वो नहीं है, पैट कमिंस या स्टीवन स्मिथ, तो वो उनको बड़ा शौक मेन ये लगा है लीडरशिप का। और फास्ट बॉलर्स नहीं थे उनके पास, जो टॉप के फास्ट बॉलर्स फास्ट बॉलर्स नहीं है, लेकिन हाँ बॉलिंग का उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। और बैटिंग भी फिर ये कि जिम्बाब्वे से मैच तो बैटिंग भी वो ही है। मैट रेनशॉ को अब टीम डेविड आप फिनिशर लेके गए, उनको 4 नंबर पे भेज दिया। मैट रेनशॉ जो है 6 नंबर पे आ रहे हैं, समझ में नहीं आई। तो थोड़ी अनसेटल्ड उनकी साइड लगी और थोड़ा सा मुझे लगता है कि और थोड़ा सा ये भी नुकसान हुआ कि जो पाकिस्तान के टूर पे टीम आई थी वो 3-4 खिलाड़ी वर्ल्ड कप में मतलब जो थे, जो मेन प्लेयर थे उनके, वो पाकिस्तान नहीं आए थे, वो डायरेक्ट वर्ल्ड कप में गए। यहाँ पे खेल के जाते थोड़ा सा रिदम होता सिमिलर 19-20, इतनी बड़ी डिफरेंस नहीं है कंडीशन में। हमने भी देखा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो सीरीज़ थी, स्पिनर्स का बड़ा किरदार था उसके अंदर, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर होती उसके बाद वहाँ जाते, लेकिन सीरियस नहीं लिया उन्होंने थोड़ा सा वर्ल्ड कप के टूर या रिजिडिटी आप कह सकते हैं। हाँ, वो समझ रहे थे सुपर 8 में तो पहुँच ही जाना, उसके बाद देखेंगे। और दूसरा जो है, अच्छा दूसरा उनके साथ जो हुआ है एक लिहाज से उनके साथ भी वो हुआ है जो हमारे साथ 2024 के वर्ल्ड कप में हुआ था। क्या हम टीम पूरी बना के गए थे वेस्ट इंडीज़ के लिए, हाँ। और यूएसए से ही होके वापस आ गए थे हम, वेस्ट इंडीज़ पहुँच ही नहीं पाए थे। हाँ। इनका भी लगता ये है कि टीम बना के गए थे इंडिया के लिए, हाँ। और ये जो है, लेकिन इनके चारों मैचेस फर्स्ट स्टेज के थे, वो तो श्रीलंका में ही थे। हाँ। वही ना, जो जैसे हमारी भी जो प्लानिंग थी, हमारा भी फर्स्ट स्टेज पूरा का पूरा यूएस में था ना, हाँ। तो हम तो वहाँ पे जो स्पिनर जो सारे के सारे लेके गए हुए थे, सारी हमने की भी 3-3 कीपर लेके गए हुए थे, जो हमारी प्लानिंग थी। लोगों को रिटायरमेंट से निकाल के लाके हम लेके आए थे कि ये वहाँ पे सीपीएल में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा ट्रम्प कार्ड होंगे। तो वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाए। यहाँ पे इनके साथ भी यही हुआ, और शायद ये इंडिया वाले लेग में पहुँच जाते तो ये, क्योंकि ये लोग आईपीएल बहुत, पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम ही ऑलमोस्ट खेलती है, तो वहाँ के ऊपर इनकी जो परफॉर्मेंस, जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमें न्यूजीलैंड की नज़र आ रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड की जितनी परफॉर्मेंस है वो आपको बैटिंग कंडीशन में नज़र आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को भी चांस मिलता तो ऑस्ट्रेलिया कैचअप कर लेता, या अभी भी कल भी आप आखिरी मैच में देखेंगे तो कुछ कर लेंगे। लेकिन उनके साथ बैड लक ये हो गई कि जिम्बाब्वे के खिलाफ वो जिम्बाब्वे अब चले सुपर 8 में पहुंच गए, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन भी हो गई उनकी अगले वर्ल्ड कप के लिए। तो आप समझते हैं कि इंडिया को या साउथ अफ्रीका को या वेस्ट इंडीज़ को टफ टाइम दे सकती है इंडियन कंडीशन में जिम्बाब्वे की टीम? टफ टाइम ही दे सकती है, जीतना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो बाकी जो तीनों वेस्ट इंडीज़ को भी नहीं मार सकती। मारने को तो इंडिया को ही मार सकती है, हाँ, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो जैसे जो उन्होंने एक ही मेजर अपसेट किया वो किया जो ऑस्ट्रेलिया को जो ने किया है, वो कंडीशन वही फंसी हुई कंडीशन थी। लेकिन अगर उन तीनों में से एक भी अपसेट कर दिया, पूरा ग्रुप इंटरेस्टिंग हो जाएगा। वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, जैसे ये सुपर 8 वाला हुआ था। बिल्कुल। तो और दूसरा ये है कि उसमें फिर ये कि कोई टीम्स आपस में 1-2 मैच मतलब ये इससे हार जाए उससे हार जाए, तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन बहुत टफ हो सकती है। लेकिन मुझे लगता ये है कि साउथ अफ्रीका और इंडिया क्वालिफाई कर जाएंगे। वेस्ट इंडीज़ की भी टीम भी बड़ी अच्छी है, वेस्ट इंडीज़ की टीम अच्छी है। इंग्लैंड को मारा है उन्होंने, हाँ इंग्लैंड को भी मारा है उन्होंने। इंग्लैंड को मारा है, लेकिन इंग्लैंड को तो जो वेस्ट इंडीज़
ने तो मारा, लेकिन जो बाकियों से भी हाँ, नेपाल से बच गए। नेपाल से बच गए, स्कॉटलैंड से बच गए। हाँ, स्कॉटलैंड को आखिर तक मतलब 202 करके भी जो है उनको सुकून का सांस नहीं आ रहा था। हालांकि जब वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड की टीम आई थी तो श्रीलंका में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। अब ये आप कह सकते हैं कि अब ऐसा नहीं हो हमारे ग्रुप में आके खतरनाक हो जाए वो यहाँ की परफॉर्मेंस करके गए हैं। तो उनका जो टफ पीरियड था वो गुजार गए। और अगर वो कहीं नेपाल से स्कॉटलैंड से अगर हार जाते तो वो भी बाहर हो रहे थे। वो भी उसी चक्कर में कि वो सारी प्रिपरेशन जो है वो श्रीलंका की करके आए हैं और वो इंडिया वापस चले जाते। तो देखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा ये कंडीशन में, क्योंकि दोनों इंडिया में और श्रीलंका में बहुत डिफरेंस है। तो ये ग्रुप इंटरेस्टिंग होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और पाकिस्तान का जो ग्रुप है वो बहुत ही मुश्किल है। अगर दूसरे ग्रुप से हम कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान ने 132 रन बना लिए 15.2 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर। लेट्स सी कि पाकिस्तान की टीम 20 ओवर्स में कितना टारगेट नामीबिया को देती है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और पाकिस्तान की टीम जो है वो 3 विकेटों के नुकसान पर 148 रन बना चुकी है और अब तकरीबन 21 गेंदें इस इनिंग्स में बाकी है। और साहिबजादा फरहान अपनी सेंचुरी के करीब जाते हुए 84 रन वो स्कोर कर चुके हैं 50 गेंदों के ऊपर। और पाकिस्तान की टीम लग रहा है कि एक बड़ा टोटल देने में नामीबिया को कामयाब हो जाएगी। एक खबर आज छपी है बरतानवी अखबार में, और जिसके मुताबिक इंडिया जो कि 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 का वर्ल्ड कप जिसने होस्ट करना है, उसको आईसीसी मेज़बानी जो है वो वापस ले सकता है। क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के जो सियासी ताल्लुकात हैं, जिसमें बांग्लादेश भारत में खेलने से इनकार कर रहा है, पाकिस्तान पहले ही हाइब्रिड मॉडल साइन कर चुका है, तो इस वजह से ये जो दोनों इवेंट्स हैं भारत से मेज़बानी लेकर ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल किए जा सकते हैं। तो ये जो इनकी पॉलिसीज़ हैं क्रिकेट के अंदर, ये आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी समझ आ रही है, ओलंपिक्स कमेटी ने भी कंसर्न शो किया है। तो ये इनको भारी पड़ेगी एक लॉन्ग टर्म में। अगर देखें सियासी फ़ायदा इनको मिल सकता है अभी एक अगर हम अभी फ़ौरन देखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप जाएंगे तो इनको जो बड़े इवेंट्स की मेज़बानी है, उसकी बिडिंग है, उसमें बड़े प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इनको। इमरान, पहले जो इन्फ्लुएंसेस में आप चले गए, पहले ये जो खबर है इसको थोड़ा क्वालिफाई करना ज़रूरी है, इसको देखना ज़रूरी है। ये मेरे ख्याल में इसमें मुझे कोई अभी जब तक कोई बैकग्राउंड वो नहीं आता, मुझे इसमें कोई दम नज़र नहीं आ रहा। रीज़न उसका ये है कि अभी जितना सारा का सारा मामला हुआ है, उस मामले में बांग्लादेश को एक एडिशनल आईसीसी इवेंट देने की बात हुई। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि अगर आप इंडिया से 2 इवेंट्स आप ले लेंगे तो बांग्लादेश में कैसे होंगे? तो आपको इस पूरे रीजन से निकालनी पड़ेगी। हाँ, ये बात तो समझ में आती है कि आईसीसी ये फैसला कर ले कि भाई जब तक आप लोगों के आपस के मामला नहीं हल होते तब तक हम इस रीजन में करेंगे ही नहीं। तो वो जो बांग्लादेश वाली बात है वो भी अभी सिर्फ ज़बानी कलामी है ना, उसमें भी तो अभी वो आ गई ना, मतलब एक एग्रीमेंट या उसके ऊपर आ गई ना, पब्लिक हो गई ना वो चीज़ कि अब उससे बैक ट्रैक करना तो बहुत मुश्किल है। ये चीज़ जो है ये हवाओं में है। दूसरी चीज़ कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में। अभी जो खबर चल रही है कि अगले सीज़न के बीबीएल का जो ओपनिंग मैच है वो चेन्नई में करने की प्लानिंग कर रहे हैं बिग बैश लीग वाले। तो उससे हमारा क्या ताल्लुक? हमारा ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इवन बीबीएल इंडिया की मार्केट को टैप करना चाह रहा है। तो आईसीसी इंडिया में होने वाला टूर्नामेंट उठा के ऑस्ट्रेलिया में या कहीं और कैसे करा लेगा? नहीं, कंसिडर कर रहे हैं, किया नहीं है अभी। कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर हो सकता है अखबार में ही कर रहे हो। हाँ, हो सकता है अखबार में ही कर रहे हो। ये कोई इंडियन अखबार नहीं है, ब्रिटिश अखबार है। वहाँ पे भी टैबलॉइड जो है ना, मतलब ये डीएच एक मशहूर जद्दे आदम जो है वो वहीं के हैं। बात आपकी सही है, लेकिन उनकी भी क्योंकि वही है कि इंग्लिश में लिखी हुई है तो सारी ऑथेंटिक नहीं होती। इसकी डिटेल आएंगी तो फिर, लेकिन मैं जो 2+2 कर रहा हूँ, मैं एनालिसिस दे रहा हूँ, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आईसीसी ने कंसिडर भी किया ना और इस किस्म की कोई बात भी हो गई तो भी उनकी ओलंपिक बिड को जो है वो बहुत बड़ा धचका है। तो 2036 में वो करने जा रहे हैं। कैसे होगी? मैं इसीलिए इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि मुझे इसमें ज़्यादा दम नहीं लग रहा इस खबर में। कोई हो सकता है कि कहीं ऐसी कोई होती है ना कि कोई रजिस्ट्रेशन या वो उसके ऊपर तो आप कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर जाती हुई दिखाई नहीं दे रही कि पूरी आईसीसी और डिपेंडेंट है। अब मिसाल के तौर पे आप मुझे ये बताएं कि अगर वो पाकिस्तान के पास एसोसिएट्स सारे के सारे पहुंच सकते हैं कि भाई ये मैच खेलो, इससे हमारी वो, तो जो इंडिया में जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उनके जो रेवेन्यू को आप लात मार के और जो है उधर कैसे चले जाएंगे आप? बिल्कुल। और पाकिस्तान की टीम जो है वो अपनी इनिंग्स के इख्तिताम पर है। एक बड़े स्कोर की जानिब पाकिस्तान की टीम जा रही है। साहिबजादा फरहान ने आज ज़बरदस्त बैटिंग की है। इंडिया के खिलाफ मैच में वो डक पर आउट हुए थे, ये मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, लेकिन आज अच्छी बैटिंग की है उन्होंने। 165 कर लिए पाकिस्तान ने और अब जो है वो 16 गेंदें बाकी हैं इनिंग्स के अंदर। 93 रन पर साहिबजादा फरहान खेल रहे हैं। एक और चौका मारा है, 97 रन हो गए। तो लगता ही है कि आज वो अपनी जो T20 वर्ल्ड कप की पहली सेंचुरी है वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे और पाकिस्तान की टीम एक बड़ा हदफ देगी। अब
कल जब हम प्रोग्राम में आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम सुपर 8 मरहले में पहुंची होगी और फिर सुपर 8 मरहला कल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।